जी, वेलकम टू कोड हेल्प। तो आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस क्लास में कवर हम करने वाले हैं, जैसे कि डिव टैग क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट को थोड़ा और एक्सटेंसिव तरीके से सीखने वाले हैं, और साथ में एंकर टैग के बारे में जो 3 चीजें आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, हाइपरलिंक क्रिएट करना, ईमेल क्रिएट करना, कॉल क्रिएट करना, तो वो सभी के सभी चीजें आज हम इस क्लास में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एमएट की एब्रीविएशन के बारे में बताएंगे कि एमएट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप एचटीएमएल कोड को बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत अच्छी स्पीड में लिख सकते हैं। स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। समझते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे एचटीएमएल इन स्पीड, तो कैसे हम एक स्पीडी तरीके से एचटीएमएल राइट डाउन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक चीज, एमएट। एमएट क्या होता है? हमने बोला ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला एमएट एक ऐसा प्रकार का प्लगइन है जो आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, वीएस कोड में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लगइन है जो आपके वीएस कोड में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। और लेट्स आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं, लेट्स आप सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो हम अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे एमएट की, जहां पर आप देख पाएंगे कैसे कैसे किन किन एडिटर्स के अंदर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एमएट होता क्या है? इसके अंदर आप कुछ शॉर्टकट्स का यूज करते हैं, यूज करते हैं, और उन शॉर्टकट्स का यूज करके आप फुल कोड जनरेट कर सकते हैं बिना मेहनत किए। ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा कि एक पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक पैराग्राफ बनाओ, उसके अंदर एक और पैराग्राफ बनाओ, उसके अंदर एक और पैराग्राफ बनाओ, फिर इसको बंद करो। ठीक है, तो ये जो कोड है जो आपने देखा, ये पूरा का पूरा कोड जनरेट हो जाएगा सिर्फ इस शॉर्टकट की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एमएट की एब्रीविएशंस, एमएट के शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे कोड के अंदर। अभी समझ में नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, जैसे हम कोड करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में वैसे आप देख चुके हैं, आपको याद होगा ये वाला एक्सप्रेशन जहां पे हमने कहा था कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप ऐसा करो, 3 लिस्ट आइटम क्रिएट कर दो। इसके लिए हमने क्या लिखा था कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li × 3, तो इससे क्या कोड जनरेट हुआ था? इससे ये कोड जनरेट हुआ था कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप 3 आइटम बना दो। तो आपकी ये रही पहली लिस्ट आइटम, ये रही दूसरी लिस्ट आइटम, एंड ये रही आपकी तीसरी लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोड जनरेट होगा सिर्फ इतना सा लिखने से। राइट, तो ऐसे शॉर्टकट्स का आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट्स को हम एमएट एब्रीविएशन कहते हैं, और इन शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट्स हैं आगे जाकर ये पूरे कोड में, फुल कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आगे चलते हैं, फटाफट एमएट की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे क्या 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 चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया एमएट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज यहाँ से आप ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। डाउनलोड प्लगइन फॉर योर फेवरेट एडिटर, यहाँ पे लेट्स आपको सबलाइम टेक्स्ट में इसको इंस्टॉल करना है, एटम में इंस्टॉल करना है, जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। अगर सपोर्टेड होगा तो यहाँ पे पूरा पूरा इन्होंने तरीका बता रखा है कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पर हमें कुछ करने की नीड नहीं, क्योंकि हमारे वीएस कोड के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप मेहनत करना चाहें तो आप यहाँ पर जाकर एक बार डॉक्यूमेंटेशन में नजर मार सकते हैं, चीज़ें कैसे यहाँ पर काम कर रही है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो ये चलो, ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। अभी जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा कि यार ये तो समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं एक बार। हमने कहा कि एमएट क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्लगइन है, एक प्रकार का एक्सटेंशन, एक प्रकार का एड ऑन है, जो आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, वीएस कोड में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। और इसके अंदर होता क्या है, करते क्या है, फायदा क्या है इसका? इसके द्वारा हम एचटीएमएल को बहुत स्पीडी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? हम बस शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करेंगे, और वह शॉर्ट फॉर्म्स एक बड़े कोड में, फुल कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? चलो समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो हमने क्या बोला? विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। हमने कहा एक फोल्डर ओपन करो। कौन सा फोल्डर? डेस्कटॉप पे तुम्हारा ये यूट्यूब वेबडी कोर्स है, इसको ओपन कर लेते हैं। बढ़िया। तो हम आगे हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर, हमने इंक्लूड कर दी हमारी index.html फाइल। ठीक है जी, तो ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क टैब का यूज करके फटाफट से अपना कोड जनरेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा? अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैं एमएट का आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो आपने देख लिया कि वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क टैब करके भी एमएट का ही जादू आपने देखा है, जो है बॉलर प्लेट कोड आपके सामने आ गया। पर लेट से आप फिर से और कुछ देखना चाहते हैं तो मैंने कहा देखो, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। लेट से मैंने बोला कि मुझे एक पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे एक पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग चाहिए। ठीक है, तो बाहर एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग होगा। तो हमने क्या बोला, पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग चाहिए। इससे ये मेरा कोड जनरेट हो गया। ध्यान से देखो इसको। तो इस प्रकार से आपके पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग आ चुका है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मुझे एक पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ चाहिए, 4 पैराग्राफ चाहिए लेट से। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो कोड तुम्हारा जनरेट हो गया। बहुत फास्ट तरीके से तुमने कोड जनरेट कर लिया है। मैंने बोला
कि चलो अगर मुझे इसका मतलब ये है कि लेट से मुझे किसी के अंदर इनर साइड में कुछ नेस्ट करने हो टैग्स, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ सिंटैक्स में, ठीक है। लेट से मुझे किसी पैराग्राफ के अंदर कोई हेडिंग इंसर्ट करनी है, तो डेफिनेटली मैं क्या देख पा रहा हूँ, इस एरो का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस एरो का मैं यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट करने के लिए टैग्स को, ठीक है। पर लेट से मैं 2 टैग्स साथ में चाहता हूँ, तो अगर मुझे कोई 2 टैग्स जो हैं वो साथ में चाहिए, तो तब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा दिखाते हैं आपको, आ जाओ। लेट से मैंने बोला मुझे एक आर्टिकल दे दो और मुझे एक सेक्शन दे दो, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आर्टिकल प्लस सेक्शन। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा एक आर्टिकल टैग जनरेट हो गया, एक आर्टिकल एलिमेंट ये बन चुका है और एक सेक्शन का एलिमेंट ये बन चुका है। तो जब मैं प्लस का यूज करता हूं तो ये सारे के सारे टैग्स ऐसे सिबलिंग की तरह एक्ट करते हैं, एक टैग आ गया उसके बाद अगला टैग आ गया। और जब मैं एरो का यूज करता हूं तो ये सारे के सारे टैग जो है पेरेंट चाइल्ड की तरह एक्ट करते हैं, जैसे ये वाला पैराग्राफ इस वाले पैराग्राफ के लिए पेरेंट है और ये वाला पैराग्राफ इस वाले पैराग्राफ का चाइल्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट से मैंने बोला कि मुझे कोई पैराग्राफ के अंदर कोई कंटेंट भी इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, पी, और पी के अंदर मैंने बोल दिया कि दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इससे क्या हुआ, इस प्रकार से शॉर्टकट का यूज़ करके पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया। लेट से मुझे हेडिंग के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला कि H3 और मैंने बोला दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। तो ये H3 के अंदर मेरा सारा का सारा कंटेंट आ गया। लेट से ऐसे ही मेरे को आर्टिकल के अंदर कुछ डालना है, मैंने बोला आर्टिकल दिस इज माई फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, आर्टिकल का सारा कंटेंट आ गया। लेट से मैंने लिखा सेक्शन और मैंने लिखा माई नेम इज लव बब्बर। तो इस प्रकार से सेक्शन के अंदर सारा कंटेंट आ गया। आप डिफरेंट शॉर्टकट्स देख पा रहे हो। अगर आपको कोई टैग्स को नेस्ट करना है आपस में, तो आपने नेस्ट करना सीख लिया। आपने बोला लेट से मुझे पी के अंदर कोई ए टैग नेस्ट करना है, लो जी पी के अंदर ए टैग नेस्ट हो गया। लेट से मुझे कोई टैग साइड बाय साइड चाहिए, तो मैंने लिख दिया जी मुझे पी के साथ ए अलग अलग चाहिए, तो लो अलग अलग ही आ गए। और लेट से आपने बोला कि मुझे कोई टेक्सचुअल कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैंने लेट से बोला कि पी के अंदर मुझे कोई टेक्सचुअल कंटेंट डालना है। लेट से मैंने ऐसा बोल दिया कि एक तरीका मेरे पास क्या है, मैं ऐसा डाल सकता हूँ कि पी के अंदर ऐसा करो लॉरम 7 डाल दो, तो 7 वर्ड पी के अंदर इस प्रकार से आ गए। या फिर तुमने बोला कि पी के अंदर मैं कुछ अपना कंटेंट डालना चाहता हूँ कि भाई आई रीड इन 10th क्लास, तो इस प्रकार से आपने अपना कंटेंट इसके अंदर डाल दे। तो सारे के सारे तरीके आपके पास अवेलेबल है। आप प्लस यूज़ करना चाहो साइड बाय साइड आ जाओगे, आप एरो यूज़ करना चाहो, ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना चाहो, तो आप इस प्रकार से नेस्टेड आ जाओगे। अगर आप ऐसे लॉरम टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहो एरो के द्वारा तो कर सकते हो। अगर आप करली ब्रेस के द्वारा अपना खुद का टेक्सचुअल कंटेंट डालना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आगे जाकर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक क्लास का एट्रीब्यूट, एक आईडी का एट्रीब्यूट। ध्यान समझते हैं, आगे जाके और डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर अभी समझते हैं। आईडी जो एट्रीब्यूट होता है वो हर किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैं क्लास में हूँ, लेट्स से मैं 10th क्लास में बैठा हूँ, 10th क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, तो क्या ये गारंटी है कि हर बच्चे का रोल नंबर अलग होगा? बिल्कुल, हर किसी का रोल नंबर अलग होगा, क्योंकि 40 बच्चे हैं, 1 से लेकर 40 तक रोल नंबर डले हुए हैं, हर किसी का रोल नंबर डिफरेंट होने वाला है। तो उसी प्रकार से जो मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ, वेब पेज, वहां पर इस बात की गारंटी है कि हर किसी एलिमेंट की आईडी डिफरेंट होगी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्लास इस बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट लेवल एंटिटी है। जैसे कि मैंने बोला डॉग एक क्लास है जिसके अंदर लैब्राडोर भी आएगा, जर्मन शेफर्ड भी आएगा, गोल्डन रिट्रीवर भी आएगा, रोटवीलर भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग्स हैं ये एक पेरेंट क्लास डॉग के अंडर आते हैं, राइट। डॉग तो कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो क्लास में आपके मल्टीपल एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और क्लास बेसिकली आप एलिमेंट्स की ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं कि इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लेट से मुझे कोई चेंज करनी है। लेट से मैंने बोला कि मेरे पास ये 5 हेडिंग्स थी, इनकी क्लास मैंने दे रखी है, क्लास का मैंने देखा है कि हेडिंग्स, और मैंने अगर लेट से सब हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना तो मैं एक ही बार में कर सकता हूं। मैंने बोला हेडिंग क्लास का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, तो 5 की 5 हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। दोबारा समझते हैं, मैंने बोला मैंने 10 पैराग्राफ यूज करेंगे डिफरेंट जगह पे मेरे कोड के अंदर। चलो मैं दिखाता हूं एक बार। मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक ये मेरा पूरा का पूरा यूआई है, ये मेरा यूआई है, और मैंने बोला मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना रखा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना रखा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना रखा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना रखा है। लेट्स से 4 पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ चारों का जो बैकग्राउंड कलर है ना, चारों का जो बैकग्राउंड कलर है, चारों के बैकग्राउंड कलर को मैं क्या कर दूँ, ऑरेंज कर दूँ, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, मैं इसका चेंज करूँ, फिर मैं इसका चेंज करूँ, फिर मैं इसका चेंज करूँ, इसका चेंज करूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 4 जगह कोड लिखना पड़ गया। बट अगर लेट से चारों को मैंने एक ही क्लास बना रखी होती, लेट से चारों के अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर रखी, सारे क्लास बिलोंग कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, पैरा क्लास नाम की क्लास है उससे बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं सिंपल जाके ये बोल दूंगा कि पैरा क्लास का बैकग्राउंड कलर आप ऑरेंज कर दो, तो एक ही बार कोड करने से चारों के चारों का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाता है। तो आईडी से आप किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसकी आईडी पैरा 1 हो गई, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4,
और क्लास बेसिकली काइंड ऑफ आप ग्रुप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि एक ही बार में आप उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर पाएँ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इतना आपने समझ लिया। थोड़ा बहुत और लेट से मैं आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं आईडी कैसे क्रिएट करूँगा? तो मैंने बोला कि लेट से मैं इस प्रकार से लिखता कि पी हैश टैग का यूज़ करेंगे आप आईडी क्रिएट करने के लिए। मैंने बोला पैरा1, तो इससे क्या हुआ, आपका एक पैराग्राफ एलिमेंट बन गया जिसकी आईडी पैरा1 आ गई। दोबारा करके दिखाते हैं। मैंने बोला आर्टिकल हैशटैग article1, तो इस प्रकार से एक आर्टिकल आपका एलिमेंट बन गया जिसकी आईडी article1 आ गई। मैंने बोला एक सेक्शन, और मैंने बोला इसकी आईडी बना दो बब्बर, तो क्या हुआ, एक सेक्शन बन के आ गया जिसकी आईडी बब्बर बन के आ गई। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार लेट्स से मुझे क्लास क्रिएट करनी है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं डॉट का यूज़ करूँगा। तो मैंने बोला पी डॉट पैरा, तो इससे क्या हुआ, पी पैराग्राफ एलिमेंट बन गया और उसकी क्लास डिफाइन हो गई पैरा। बहुत बढ़िया। लेट्स से मैंने क्या बोला कि आर्टिकल डॉट डॉग, ऐसा लिख दिया मैंने, तो आर्टिकल बन गया जिससे क्लास क्या बन गई, डॉग बन गई। लेट्स से मैंने बोला सेक्शन, और मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस लगाना चाहता हूँ। मैंने बोला डॉट लायन डॉट डॉग डॉट कैट डॉट बिल्ली। अरे कैट और बिल्ली सेम तो होता है भैया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपने इस सेक्शन के लिए मल्टीपल क्लासेस बता दी कि लॉयन डॉग कैट बिल्ली ये सारी की सारी क्लासेस इस सेक्शन की है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको अब तक क्या आ चुका है, अभी तक आपको एलिमेंट नेक्स्ट करने आ चुके हैं आपके ग्रेटर देन साइन का यूज करके। अभी तक आपको साइड बाय साइड एलिमेंट प्लेस करने आ चुके हैं प्लस का यूज करके। आपको टेक्सचुअल कंटेंट इंसर्ट करना आ चुका है, लॉरम का यूज आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से कंटेंट डाल सकते हैं करली ब्रेसेस का यूज करके। आपको आईडी क्रिएट करनी आ चुकी है, आपको क्लास क्रिएट करनी आ चुकी है, आपको मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट करनी आ चुकी है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब थोड़ा बहुत और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ दोबारा से स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, आई नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लेते हैं फटाफट एक बार हमने क्या क्या लिखा अभी तक। हमने क्या बोला कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एमएट के कुछ एब्रीविएशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार समझते हैं हमने क्या क्या सीख लिया। अभी तक हमने सीख लिया कि लेट से मुझे कुछ एलिमेंट्स को नेस्टेड वे में इंसर्ट करना हो। लेट से मुझे कुछ एलिमेंट को, पेन चेंज कर लेते हैं, एलिमेंट्स को नेस्टेड वे में इंसर्ट करना हो। तो मैंने बोला इस केस में क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे इसका ग्रेटर देन साइन का यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि पी के अंदर इमेज डाल दो, तो इससे क्या होता है, एक पैराग्राफ के अंदर एक इमेज टैग आ जाता है इस प्रकार। ठीक है जी, आपने लेट से बोला कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम डाल दो, तो इसका मतलब क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दो इस प्रकार, एंड के अंदर एक लिस्ट आइटम जो है वो क्रिएट कर देना। लेट से मैंने क्या बोला कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना दो, उसके अंदर लिस्ट आइटम डाल लेना आप कितनी, 4। तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट बना दो इस प्रकार, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर टोटल आप 4 लिस्ट आइटम बना देना। 1 लिस्ट आइटम, 2 लिस्ट आइटम, 3 लिस्ट आइटम और 4 लिस्ट आइटम। इस प्रकार से आप 4 लिस्ट आइटम बना दोगे। बहुत बढ़िया। लेट से मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला एक टेबल बना दो, टेबल के अंदर एक रो बना दो, और रो के अंदर आप टेबल का डेटा डाल दो 2। तो इसका मतलब क्या है कि एक टेबल का टैग बनेगा। लो जी, टेबल का टैग बन गया। उस टेबल के टैग के अंदर एक रो बनेगी। लो जी, टेबल की रो बन गई। और उस रो के अंदर आपके 2 टेबल डेटा आएंगे। ये तुम्हारा पहला टेबल डेटा आ गया, ठीक है जी, और ये तुम्हारा दूसरा टेबल डेटा आ गया, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा कोड जनरेट हो रहा है आपके इस शॉर्टकट का यूज़ करके। और मैं आपको अब एग्जांपल दे रहा हूँ और समझ में अच्छे से आएगा। तो अभी आपने सीखा कि ये जो आप ग्रेटर देन का सिंबल देख पा रहे हैं, ये कैसे यूज़ आप कर पा रहे हैं। सेकंड आपने क्या देखा, लेट से आप प्लस का यूज़ कर रहे हैं। आपने बोला जी आर्टिकल प्लस सेक्शन। इससे क्या होगा, सिबलिंग की फॉर्म में साइड बाय साइड आपका आर्टिकल एंड सेक्शन वाले जो एलिमेंट है प्लेस हो जाएंगे। पहले आपका आर्टिकल वाला एलिमेंट आ गया, आपका आया आर्टिकल, ये एलिमेंट आपका पहले आ गया, और फिर आपके बाद सेक्शन वाला एलिमेंट आ गया। पहले ये नेस्ट हो रहे थे, अब प्लस का यूज़ करते तो नेस्टेड नहीं आते, साइड बाय साइड आते। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, लेट से मैं कुछ टेक्सचुअल कंटेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इस प्रकार से ये एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, दिस इज टेक्स्ट। इस प्रकार से आपने इसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, लेट से आपने बोला H2 हेडिंग वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक H2 बन गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेडिंग वाले। ओके जी, तो इस प्रकार से आपने ये करली ब्रेसेस का यूज़ भी सीख लिया। लेट से आप आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया इस प्रकार के PID1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक पैराग्राफ बना दो, उसके अंदर एट्रीब्यूट में आईडी में तुम क्या डाल देना, ID1 डाल देना। ठीक है, इस प्रकार। या फिर तुमने लिखा
बब्बर, आईडी का नाम तुमने बब्बर दे दिया, तो तुमने बोला पैराग्राफ बना दो, आईडी के अंदर क्या डाल देना, आईडी के अंदर तुम बब्बर डाल देना। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से तुमने एक और तरीका सीख लिया आईडी क्रिएट करने का। लेट्स से तुम्हें क्लास क्रिएट करनी है, तो क्लास के लिए तुम क्या करते हो, डॉट का यूज़ करते हो। तो तुमने क्या बोला, पी डॉट लव, तो इससे क्या हुआ, एक पैराग्राफ टैग बना, उसके अंदर तुमने क्लास डिफाइन कर दी, क्लास क्या आ गया यहाँ पे, लव आ गया। ठीक है जी। इस प्रकार से तुमने ये वाला एलिमेंट क्रिएट हो गया। लेट्स से तुमने यहाँ पे क्या बोला, आर्टिकल डॉट कार्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक आर्टिकल एलिमेंट आपका बना जहाँ पे क्लास क्या डिफाइन हो गई, क्लास डिफाइन हो गई आपकी कार्स। ठीक है, इस प्रकार आपका ये शॉर्टकट्स काम कर रहे हैं। आपने प्लस देख लिया, ग्रेटर देन सिंबल देख लिया, करली ब्रेस देख लिया, और मल्टीपल क्लासेस देख ली, आईडीज देख ली, इस प्रकार चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे हम, लेट से मैंने एंकर टैग के साथ यूज़ किया होता करली ब्रेस को, तो कैसे काम कर रहा होता। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी क्लिक हेयर, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे एंकर टैग को लेकर आ जाएगा। क्लिक हेयर का इसने कंटेंट मान लिया है। ठीक है जी, तो एंकर टैग के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रुपिंग देखते हैं एक बार, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, एक बार फटाफट समझ लेते हैं। चलो, तो मैंने बोला लेट से अब आप मल्टीपल लेवल पे एक बार चीज़ें नेक्स्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाओगे। लेट से मैंने क्या बोला कि एक पैराग्राफ के अंदर जाओ और उसके अंदर तुम एक लिस्ट बना दो, और उस लिस्ट के अंदर तुम लिस्ट आइटम बना दो। कितनी बनाओगे, मैंने बोला 4 बना दो। तो इस प्रकार से तुमने ये पूरा का पूरा कोड कर लिया। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया डी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने कोड कर लिया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए फटाफट मैं ऊपर का कोड जो है उसको कमेंट कर देता हूँ, उसको देखते हैं चल कैसे रहा है ये। ठीक है, हमने लाइव सर्वर ऑन कर लिया, लाइव सर्वर ऑन करके देख पा रहे हो तुम, एक अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है इस प्रकार से। तो तुम चाहो तो ऐसे मल्टीपल लेवल में नेस्टिंग भी कर सकते हो। लेट से मैं 3 लोगों को प्लस कर लेता, मैं बोलता पी प्लस आर्टिकल प्लस सेक्शन, तो इससे क्या होता है, देखो पी अलग से आ गया, आर्टिकल अलग से आ गया, सेक्शन अलग से आ गया। तो हम चाहें तो मल्टीपल लेवल पर प्लस का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट से ऐसे कुछ करना चाहता कि मैंने बोला जी ये मेरा एक सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, सेक्शन के अंदर मैं 3 पैराग्राफ चाहता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो सेक्शन के अंदर 3 पैराग्राफ आ गए। एक और तरीका क्या है इसको लिखने का, सेक्शन मैं चाहता हूँ पी 3 आ जाए, तो ये एक और तरीका है सेम टू सेम चीज़ को लिखने का। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, एक टेबल है, तो मैंने क्या बोल दिया, एक टेबल है, टेबल के अंदर 2 टेबल रो है। या लेट से अभी के लिए टेबल रो एक ही लेते हैं, इस टेबल रो के अंदर मैंने 5 डेटा डाल दिया, टेबल में 5 डेटा डाल दिया। तो एक टेबल के अंदर एक टेबल के अंदर एक टेबल रो है और 5 टेबल डेटा है। तो आपका कोड इस प्रकार से आ गया, टेबल के अंदर एक टेबल रो है और 5 डेटा है। लेट से मैं इस पार्ट को 2 बार चाहता था कि ये वाला पार्ट 2 बार आए, तो मैं कैसे लिखता, तो मैं इसको ऐसे लिखता, मैं लिखता कि टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर क्या है, टेबल रो है, और टेबल रो के अंदर क्या है, टेबल रो के अंदर क्या है, TD*5 है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये TR से TD वाला पार्ट जो है 2 बार आए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, इस पूरे के पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, इस पूरे के पूरे पार्ट को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया जो मुझे 2 बार चाहिए, और मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो इस प्रकार ये 2 बार आ गया। ध्यान से देखो दोस्त, अब ये 2 बार आ गया। देखो इस टेबल में ये एक रो ये बन गई और एक रो ये बन गई। ठीक है, तो तुम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो, एडिशन का यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर देन साइन का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, एक सिंपल फॉर्मेट तुम्हें मैंने सिखाया था कि हेडर हो सकता है, हेडर के साथ मेन हो सकता है, और मेन के साथ तुम्हारा फुटर हो सकता है। तो हम चाहें तो इस प्रकार से भी टैग हम जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट्स वही सेम है यार, उन्हीं को मल्टीपल तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं यूज़ करता जा रहा हूँ और चीज़ें बनती जा रही हैं। ठीक है, चलो फू क्यों आ गया, फुटर बोला था मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट से मैंने बोला कि मैंने एक सेक्शन बना रखा है, इस सेक्शन के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, इस सेक्शन के अंदर लेट से मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया ब्रैकेट का यूज़ करके। लेट से मैंने बोला कोई अनऑर्डर लिस्ट है, और लिस्ट को हमने बोला कि लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम है, और इसके आगे मैंने प्लस का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड बन गया दोस्त। सेक्शन बना, उसके बाद तुम्हारी पहले लिस्ट आ गई और प्लस की वजह से फुटर बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं दोस्त, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे तुम कुछ ना कुछ यूआई क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता और देखता कि इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। तुमने देखा कि तुम इसका यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, प्लस का यूज़ कर लो, मल्टीप्लाई का यूज़ कर लो। राइट, तुम्हारे पास 50 तरीके हैं यहाँ पे कोड को फास्ट करने के। राइट, तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज करना कैसे हमने क्रिएट किया, और एक्सपेरिमेंटेशन करना। एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में तुम्हें आएंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है हमारा डिव टैग। डिव टैग के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, चलो हमें क्या सीखना है, डिव टैग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम इसको यूज़ भी करने वाले हो। तो हमने क्या बोला, एक काइंड ऑफ नॉन सिमेंटिक टैग है, इससे हमें कोई सिमेंटिक या मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, इससे हमें कोई सिमेंटिक या कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता है। डिव का मतलब डिवीजन क्रिएट करने के लिए होता है। ये
डिवीजन क्रिएट करने के लिए होता है ये, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ये टैग है, कब यूज करते हैं इस टैग को, मैंने बोला एक जेनेरिक टैग है ये, एक जेनेरिक कंटेनर टैग है। सो बेसिकली इस टैग को यूज किया जाता है रैपिंग के लिए, इस टैग को यूज किया जाता है रैपिंग के लिए, इस टैग को यूज किया जाता है एज अ कंटेनर, इस टैग को यूज किया जाता है एज अ कंटेनर। तो कुछ भी कोड आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी कोड आपका लिखा हुआ है, लेट्स से हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर आपने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, यहाँ पे एक लिस्ट आइटम है, यहाँ ए लिख दिया, ये लिस्ट आइटम बंद कर दी, एक और लिस्ट आइटम है, यहाँ बी लिख दिया, इसको आपने बंद कर दिया, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई। यहाँ पे आपने कोई पैराग्राफ रख लिया, उसमें आपने लिखा हेलो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इस प्रकार से आपका कुछ कोड बना पड़ा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कोई सेक्शन बना पड़ा है, उस सेक्शन के अंदर आपने कुछ ना कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ है और सेक्शन खत्म हो गया। सो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इस पूरे के पूरे कोड को एक टैग के अंदर रैप कर सकता हूँ। उस टैग का नाम मैंने क्या दे दिया, इसको एक डिव के अंदर रैप कर दिया मैंने, डिव यहाँ से शुरू हुआ और डिव यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये एंटायर कोड जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ था, इसको आपने रैप कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देना चाहूँ तो वो प्रॉपर्टी मैं दे सकता हूँ। तो अगर मेरे कोड के अंदर अगर मेरे वेब पेज के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, उस कोड में मैं डिवीजन क्रिएट करना चाहूँ, उस कोड में डिफरेंट सेक्शंस में क्रिएट करना चाहूँ, तो वो सेक्शंस में डिव के द्वारा क्रिएट कर सकता हूँ। डिव कोई सिमेंटिक मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे सेक्शन टैग है, सेक्शन एक सिमेंटिक मीनिंग प्रोवाइड करता है, आर्टिकल एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, लिस्ट आइटम मीनिंग प्रोवाइड करता है, अनऑर्डर लिस्ट एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। डिव कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको ग्रुपिंग करनी है, आपको बहुत सारा HTML कोड है, उसमें डिवीजन क्रिएट करनी है, आपके पास बहुत सारा कोड है, आपको वो रैप करना है, आपको वो एक कंटेनर के अंदर लिखना है, ठीक है। तो आप वहां पर डिव टैग का यूज कर सकते हैं। अभी अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है कि नहीं समझ में आया कंटेनर क्या होता है, नहीं समझ में आया रैप क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा ग्रुप क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा डिवीजन क्या होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इन कोर्सेज के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि रैपिंग का मतलब क्या है, कंटेनर का मतलब क्या है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझ के चलना है कि मेरे पास बहुत सारा ऐसा कोड लिखा हुआ था और मुझे उस कोड को रैप करना था। रैप मतलब बंद करना था किसी एक पेरेंट एंटिटी के अंदर। मेरे पास बहुत सारा ये कोड लिखा हुआ था और मुझे इस कोड को एक पेरेंट एंटिटी के अंदर बंद करना था, रैप करना था, कंटेन करना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के पूरे कोड को डिव टैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, डिव टैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, खत्म। इतना ही काम है इसका, डिवीजन क्रिएट करते हैं इससे हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं हमारे आगे की कहानी पे। हमने बोला कि दो प्रकार के एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है ब्लॉक एलिमेंट, जिनका नाम है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट है, मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं समझने, बहुत आसान चीज़ है, पता नहीं लोग कन्फ्यूज क्यों होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, लेट्स से हमें नहीं पता ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, लेट्स से हमें नहीं पता कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो हमने क्या किया, हम वापस गए गूगल पे और हमने यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ बोली, हमने बोला कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं MDN ब्लॉक एलिमेंट। चलो, तो हमने MDN पे चले गए, यहाँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चले गए। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डिव का यूज़ किया हुआ है, एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है, पैराग्राफ्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो तुम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से खुद से पढ़ सकते हो कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। मैं तुम अपने हिसाब से समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। तुम खुद से पढ़ सकते हो कौन सा एलिमेंट इनलाइन के अंदर आएगा, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक के अंदर आएगा, वो तुम खुद से सर्च कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। मैंने कहा कि ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमेशा नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, हमेशा एक नेक्स्ट लाइन के अंदर क्रिएट होते हैं ये, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने क्या बोला कि लेफ्ट से राइट तक जितना स्पेस है, ये सारा का सारा स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। लेफ्ट से राइट तक जितना स्पेस अवेलेबल है, सारा का सारा स्पेस ये बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट के केस में क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आते हैं, और ये जितना इनका कॉन्टेंट होता है, कॉन्टेंट के हिसाब से ये स्पेस ले लेते हैं। दोनों में से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अभी समझ के देखते हैं इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे आगे जाने से पहले फटाफट मैं एक बार तुम्हें समझाता हूँ डिव टैग का यूज क्या था। डिव टैग का यूज ये था, लेट्स से कि यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा कोड मुझे क्या चाहिए, एक कंटेनर के अंदर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला डिव डॉट कंटेनर, या फिर मैं सिंपल लिख दिया डॉट कंटेनर। मैंने सिंपल लिख दिया डॉट कंटेनर, तो एक डिव बन गया, और ये सारा का सारा कोड मैंने इस डिव के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो इस प्रकार से तुम्हारा डिव टैग का यूज होता है, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला मुझे एक और डिव बनाना है, एक रैपर काइंड क्लास बनानी है, तो मैंने बोला रैपर डिव बन गया, और मैंने क्या बोला जितना ये सारा का सारा कोड है, ये सारा मैंने इस डिव के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ऐसे तुमने बहुत सारे कोड की ग्रुपिंग को, बहुत सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग को तुम एक डिव के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तुमने यहाँ पे डिवीजन क्रिएट कर दी। अब ये जो कोड है, इस पूरे कोड सेगमेंट को हम बोलेंगे रैपर, और इस पूरे के पूरे कोड सेगमेंट को हम बोलेंगे कंटेनर, खत्म,
ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। div टैग डिवीजन क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे आपके कोड के अंदर, आपको एलिमेंट्स को ग्रुप करना है तो आप div टैग के द्वारा ग्रुप कर सकते हो। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे समझने चल रहे हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और ये इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। मैंने कहा div टैग के बारे में सोचते हैं, div टैग ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। मैंने कहा चलो समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा जी div, और div के अंदर मैंने लिख दिया जी दिस इज माई फर्स्ट div। मैं लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट div। तो इससे क्या होगा, दिस इज माई फर्स्ट div। एक बार देखते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज माई फर्स्ट div लिखा हुआ आ गया। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ये इनलाइन एलिमेंट है। मैंने कहा एक बड़ा बेसिक तरीका, ब्रूट फोर्स तरीका मेरे पास है कि इसमें बैकग्राउंड कलर भर दो। तो मैंने बोला स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं और मैंने बोला जी बैकग्राउंड कलर भर दो। बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया जी एक्वा। तो मैंने बोल दिया जी एक्वा कलर इसके अंदर भर दो div के अंदर। अब अगर मैं UI पे जाऊंगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो एक्वा कलर है वो पूरी की पूरी स्क्रीन ले रहा है, वो पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। और मैंने अभी क्या सीखा था कि जो आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपकी एंटायर स्क्रीन की विड्थ ले लेता है। एक बार यही सेम चीज़ हम ट्राई करते हैं स्पैन टैग के साथ, स्पैन टैग के साथ। ठीक है, तो हमने स्पैन टैग क्रिएट किया और मैंने बोला जी दिस इज माई फर्स्ट स्पैन टैग। और मैंने इसके अंदर क्या बोला, अगेन सेम चीज़, मैंने बोला इसको तुम फिर दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दो फटाफट, और इसको मैंने बोल दिया जी येलो कलर लेके आओ। तो मैंने येलो कलर भर दिया स्पैन टैग के अंदर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पैन टैग के अंदर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कलर आ रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया कि जो पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है वो बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट है, और जो सिर्फ जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले रहा है एलिमेंट, वो एक इनलाइन एलिमेंट है। लेट से मैंने एक और स्पैन टैग ऐड कर दिया, अब क्या होगा, एक और स्पैन टैग ऐड कर दिया। इस केस में क्या होगा, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे अभी हम। तो इससे क्या हुआ, स्पैन टैग सेम लाइन के अंदर आ गया। अभी हमने क्या देखा कि इनलाइन जो टैग्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो सेम लाइन के अंदर ही आते हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाते। अगर यही सेम चीज मैंने div टैग के साथ की होती, तो अगर div एक ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको नई लाइन पे आना पड़ेगा, तो देखो div जो है वो नई लाइन पे आता है, स्पैन जो होता है वो सेम लाइन पे आता है। तो हमने डिफरेंस जो ऑब्जर्व किया कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो लेफ्ट टू राइट स्क्रीन विड्थ जितनी भी होती है वो सारी की सारी ले लेते हैं और हमेशा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं, जबकि इनलाइन टैग जो होते हैं जितना कंटेंट होता है उतनी स्क्रीन की विड्थ लेते हैं और वो सेम लाइन के अंदर ही आते जाते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे फटाफट चेक करना है कि पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोल दिया, पैराग्राफ। मैंने बोल दिया जी फर्स्ट पैरा, और मैं गया आगे पैराग्राफ, मैंने बोल दिया जी सेकंड पैरा। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या देखा कि पैराग्राफ्स अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं चाहूं तो एक बार फटाफट से इसको भी इंसर्ट कर लेता हूं ताकि पता लग जाए स्क्रीन विड्थ कितनी ले रहे हैं। तो हमने देखा कि पैराग्राफ के अंदर भी स्क्रीन विड्थ पूरी लेफ्ट टू राइट ली जा रही है, तो ये भी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही लाई करेगा। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिव के साथ कैसे काम कर सकते हो, डिव के साथ चीज़ें कैसे कंटेन कर सकते हो। कंटेनर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अंदर ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। रैपर क्यों बोला मैंने, इसको अंदर बहुत सारे एलिमेंट को रैप कर रहा है एज अ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, तो हमें भी समझ में आ चुका दोस्त, हमें भी समझ में आ चुका कि एमेट की एब्रीविएशन क्या होती है, कैसे मैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट्स का यूज करके फुल कोड क्रिएट कर सकता हूँ कम मेहनत के साथ। अगर तुम यूज करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारी मेहनत कम लगेगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने डिव टैग के बारे में सीखा। ऐसा टैग है जो कि नॉन सिमेंटिक टैग है, बेसिकली एक जेनरिक कंटेनर की तरह काम करता है। आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक सिंगल पेरेंट एंटिटी के अंदर लिखना, तो आप डिव टैग का यूज कर सकते हो। आपको अपने वेब पेज के अंदर डिवीजन क्रिएट करनी है तो आप डिव टैग का यूज कर सकते हो। कोई मतलब नहीं है डिव टैग का एग्जैक्ट कि भाई जैसे H1 का मतलब होता है हेडिंग है, पैराग्राफ का मतलब होता है कि ये पी टैग का मतलब होता है कि पैराग्राफ है, आर्टिकल का मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिकल आ गया। एक सिमेंटिक कैरी करते हैं सारे के सारे टैग्स, डिव कोई सिमेंटिक कैरी नहीं करता। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के अंदर भी आपने डिफरेंस अभी देखा, कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे डिफर करती है, विजुअली आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, एक होमवर्क आपका यहाँ पर ये है कि आपको फटाफट जाना है MDN के ऊपर, जो भी इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ना है, और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले सकते हैं वो आप वहां से लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा टारगेट था वो हमने नियरली कंप्लीट कर लिया। फटाफट हम लास्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। मुझे आपको एक बार लिस्ट जो है वो दोबारा से क्रिएट करके बतानी थी। अच्छा, एक और चीज़, एक और होमवर्क आपके लिए, आपको ये भी फाइंड आउट करना है क्या मैं किसी ब्लॉक टैग को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं किसी इनलाइन एलिमेंट को किसी ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या इनको आपस में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, एक बार ये फाइंड आउट करना। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, पैराग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है अभी आपका पैराग्राफ एज अ ब्लॉक एलिमेंट बिहेव कर रहा है। बट अगर गलती से मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ जाके मैं लिख दूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो इससे क्या होगा,
अरे ये तो मेरा पैराग्राफ टैग जो है वो इनलाइन बिहेव करने लग गया, देखो यहाँ पे आ गया, सेम लाइन के अंदर आ गया, और विड्थ भी उतनी ले रहा है जितना कंटेंट है। तो ये आप पढ़ना कि डिस्प्ले इनलाइन लिखने से क्या फर्क पड़ा, कैसे ये ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो, फटाफट चलते हैं वापस हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अगेन तुम्हारी लिस्ट के बारे में। अभी चेक करते हैं हमारा यूआई कैसे दिख रहा है। अभी हमारा यूआई इस प्रकार का दिख रहा है, ऊपर से जो भी कोड है वो मैं उसको फटाफट से एक बार कमेंट कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया अभी के लिए। तो अभी मेरा पूरा का पूरा कोड इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिस्ट के बारे में। अगेन लिस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर आप चाहें अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना, और उस लिस्ट के अंदर अगर आप चाहें कि आपको 7 आइटम्स चाहिए, तो आपने लिख दिया LI*7। तो इस एब्रीविएशन का यूज करके आप एक लिस्ट क्रिएट कर पाए जहां पर आपने 7 आइटम्स क्रिएट कर ली है, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है, मजा तो आया पर थोड़ा और अच्छे से करेंगे। मैंने बोला लिस्ट में 7 आइटम्स आपने क्रिएट कर ली, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के अंदर क्या हो, हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एक पैराग्राफ हो, और उस पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग हो, इस प्रकार। तो मैंने बोला आपके पास क्या होना चाहिए, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हर लिस्ट आइटम के अंदर एक पैराग्राफ हो और एक एंकर टैग हो, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। इससे क्या कोड बना, ये कोड बना। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें टोटल 7 लिस्ट आइटम है, और हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर आपने एक एंकर टैग का यूज किया है। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश किया, थोड़ा इसको मुश्किल किया है। चलो एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तुम बच्चे भी तो हो। देखो हमने क्या किया, सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 7 लिस्ट आइटम बनानी है, बना दी, पहला काम खत्म। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से ABCDEF जी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल लिस्ट हमें क्रिएट करने आ गए, जहां पर हम ऐसे जो भी हमारा कंटेंट है वो इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं लिस्ट के अंदर ना पैराग्राफ डालना चाहता हूं। तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है, और हर लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास क्या है, पैराग्राफ है। और मैं टोटल कितना चाहता हूँ, ये लिस्ट आइटम और पैराग्राफ वाली गेम टोटल 7 चाहता हूँ। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका ये कोड जनरेट हो गया कि वही पुराना ही कोड है, बस लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ एडिशनल आ गया। अब आपने यहाँ पे लिख दिया जी ए, यहाँ पे आपने लिख दिया बी, यहाँ पे आपने लिख दिया सी, यहाँ पे आपने लिख दिया डी, यहाँ पे आपने लिख दिया ई, यहाँ पे आपने लिख दिया एफ, और यहाँ पर आपने लिख दिया जी। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखेंगे यूआई पर, अगेन ये इस प्रकार काम कर रहा है, इस प्रकार से आपकी लिस्ट बन रही है। अब मैंने क्या बोला कि यार मैं ये तो क्रिएट करना चाहता हूं, पर मैं पैराग्राफ के अंदर भी जाना चाहता हूं, और अंदर जाना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोल दिया कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ, जिसके अंदर मैं क्या चाहता हूं, जिसके अंदर मैं लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग चाहता हूं। कितने चाहते हो, मैं 7 चाहता हूं। ये कोड बन गया आपका, ये कोड बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पर मैं कंटेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला जी ए, मैंने बोला जी बी, मैंने बोला सी, मैंने बोला डी, मैंने बोला ई, मैंने बोला एफ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्रिएट कर दिया। ओ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ जी लिख देते चलो। तो आपका इस प्रकार से लिस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इस लिस्ट के अंदर सभी के सभी हाइपर लिंक्स हैं, ठीक है, हाइपर लिंक्स। अभी मैंने यहाँ पे href ऐड नहीं किया है, लेट से मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया https://www.google.com, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे अगर जी पे क्लिक कर दिया तो मुझे गूगल पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। इस प्रकार ये मुझे गूगल पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक आई गेस, गोगोल। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे वापस गए, हमने बोला जी पे क्लिक करो, और हम google.com पर पहुँचे। क्यों नहीं, अभी भी नहीं पहुँचे, अभी भी गोगोल। रुको रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। हमने जी पे क्लिक किया, हम google.com पहुंच गए। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि हम लिस्ट के अंदर भी कैसे मल्टीपल लेवल में चीज़ों को नेस्ट कर सकते हैं, नेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा हमने नेविगेशन लिंक्स के बारे में पढ़ा था, नेविगेशन बार के बारे में पढ़ा था। एक टैग भी था हमारे पास स्ट्रक्चरल टैग के अंदर, नैव टैग। तो लेट्स एक नेविगेशन बार हम क्रिएट करना चाहते हैं, नैव टैग हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमने बोला एक नैव टैग बनाओ, या फिर मैंने बोला एक नैव टैग के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, 4 आइटम चाहता हूँ। तो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। नैव टैग के अंदर एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट के अंदर ऐसा करो 4 आइटम बनानी है तुम्हें। तो मैंने बोला लिस्ट के अंदर li टैग बनाया, और हर आइटम एक लिंक होगा, तो मैंने a बना दिया। इस कितने आइटम, 4 आइटम। चलो, तो मैंने क्या बोला, एक नैव एलिमेंट के अंदर एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट के अंदर हर एक आइटम जो है इस प्रकार की होगी। कितनी आइटम चाहिए, टोटल 4 आइटम चाहिए। हर एक आइटम में क्या है, li के अंदर a टैग डाला हुआ है। चेक करते हैं इसको चला के एक बार।
तो इसका मतलब इस प्रकार है, एक nav टैग के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बना दी, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट आइटम बना दी, और हर लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास एक एंकर टैग बना पड़ा है। लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया कि होम पेज, ठीक है, और लेट्स से सेकंड वाले का नाम मैंने दे दिया जी अबाउट पेज, लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया जी कॉन्टैक्ट अस पेज, और लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया जी लॉग इन पेज। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं यूआई पर हमें किस प्रकार से दिख रहा है ये। तो यूआई पर मुझे नेविगेशन बार इस प्रकार से नजर आ रही है। अब एक गड़बड़ है भैया, मैं दो चीज़ें चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि नेविगेशन जो बार होती है, या नेविगेशन लेट से मैं हेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं चाहता हूँ सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आए। तो एक लिस्ट के अंदर ये जो कंटेंट वर्टिकली एक के नीचे एक आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ ये साइड बाय साइड आए, तो वो साइड बाय साइड कैसे आएगा? मैंने कहा ये होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो कंटेंट एक के नीचे एक आ रहा है लिस्ट के अंदर, सारे लिस्ट आइटम एक के नीचे एक आ रही है, उसको मुझे साइड बाय साइड कैसे प्लेस करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन से एट्रीब्यूट में आप चेंज करेंगे कि सब कुछ साइड बाय साइड आ जाए। और मैं ये डॉट रिमूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लिस्ट के अंदर यहाँ पर कुछ भी ना आए, लिस्ट के अंदर यहाँ पर कुछ भी ना आए, डॉट्स भी ना आए, नंबर्स भी ना आए। तो वो मैं कैसे करूँगा? ये दो होमवर्क आपके लिए, कमेंट्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से लिस्ट के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता था मैं तुम्हारे सामने, तो सामने खेल लिया। सीखना चाह रहे हैं कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। एक बेसिक लिस्ट आपने क्रिएट करी, आपने इसके अंदर पैराग्राफ भी नेस्ट करना सीख लिया, पैराग्राफ के अंदर भी कुछ और नेस्ट करना वो भी आपने सीख लिया, ठीक है। अगेन अगर तुम्हें शॉर्टकट्स नहीं समझ में आ रहे, वैसे तो बहुत आसान है, पर नहीं समझ आ रहा तब तुम खुद से राइट डाउन तो कर ही सकते हो ना। लेट्स से ये चीज़ तुम्हें खुद से लिखनी हो तब तुम खुद तो लिख ही लेते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि तुम लिख नहीं पाते, राइट। तो खुद से लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, और अगर एमएट का यूज़ करना चाहो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं वापस हमारे पुराने कोड के ऊपर, जहाँ पे हमने क्या बोला था, जहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है, हम बोला इसे कमेंट करते हैं फटाफट। हमने बोला कि अभी यूआई जो है वो एम्प्टी होगा, कुछ नहीं पड़ा हुआ, बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करना है, देखते हैं कैसे काम करेगा। मैं सबसे पहले एक हाइपर लिंक क्रिएट करता हूँ। मैंने बोला जी एंकर टैग कहाँ जाना चाहते हो, मैंने बोला https://www.thecodehelp.in, चलो कोड हेल्प, ठीक है जी। तो हम कोड हेल्प जाएंगे फटाफट। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक जब मैं करता हूँ तो मुझे कोड हेल्प की वेबसाइट पर ले जाता है। तो एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया, तो ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। एक बुकमार्क आपको मैंने बोला था खुद से, एक बार मैंने आईडीज के बारे में आपको बता दिया है, क्लासेस के बारे में आपको बता दिया है। तो अगेन फिर से एक होमवर्क, आप एंकर टैग का यूज करके सीखेंगे बुकमार्क कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि बुकमार्क कैसे आप बना सकते हैं। सेकंड मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मुझे मेल करना है, मुझे मेल करना है। कभी कभी डेवलपमेंट में ऐसा होता है, कभी कभी डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि आपको सिंटैक्स याद नहीं होता, जो कि टोटली नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, MDN एंकर टैग, हम जाके रेफरेंस ले लेंगे, MDN का यूज कर लेंगे, वहां से आइडिया ले लेंगे चीजें कैसे काम करती है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर मुझे ऐसा मेल टू का यूज करना पड़ता है और काम खत्म। चलो ट्राई करते हैं। तो हमने एंकर टैग का यूज किया और यहाँ पे क्या लिख दिया, मेल टू, और यहाँ लिख दिया कि love babbar3@gmail.com, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कंटेंट लिख दिया ईमेल, ठीक है। चेक करते हैं सिंटेक्स वाइज सही लिखा है कि नहीं लिखा। हमने एग्जैक्टली सेम ही लिखा है, कोई इशू नहीं है। अब अगर यूआई पे जाके मैं चेक करूं, तो ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, इस पर क्लिक करने से मेरा जो डिफॉल्ट ईमेलिंग ऐप है मेरे कंप्यूटर का, वो ईमेलिंग ऐप स्टार्ट हो रहा है। तो यानी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर लॉग इन किया होता तो एक मेल सेंड करने की शुरुआत यहाँ पर हो जाती। बहुत बढ़िया। तो अगेन मेल करना भी मुझे आ गया। अब चलते हैं टेलीफोन या कॉल अगर हम करना चाहें, जो भी हमारा डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप होगा, लेट्स से स्काइप वगैरह, तो उससे हम कॉल कर पाएंगे। अभी चेक करते हैं सिंटेक्स किस प्रकार का है उसका, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे हमें TEL कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि एंकर टैग का यूज़ करो, TEL 100101010, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये एक नंबर बना दिया, इस पर हम कॉल करना चाहते हैं। मैंने बोला कॉल अस, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूआई पे गए, यूआई पे देख पा रहे हैं कॉल अस, इस पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, देखो जो भी आपका ऐप होगा, लेट्स यहाँ पे फेस टाइम कह रहा है कि फेस टाइम का यूज़ करके इसको कॉल कर लेते हैं नंबर पे। तो अगर मैं ओपन फेस टाइम करूँगा तो आपका कॉल कॉल जाने की कोशिश होगी, ठीक है जी। वैसे तो इनवैलिड नंबर ही है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई नंबर होगा तो नहीं, पर ठीक है, आपको समझा दिया हमने, ठीक है। अगर आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहें आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप मेल सेंड करना चाहें आप ऐसे मेल सेंड कर सकते हैं, अगर आप कॉल करवाना चाहें तो आप कॉल इस प्रकार सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे आपको आज की क्लास में सिखाना था दोस्त, एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मुझे आपको ये सिखाना था, सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम ये था कि मैं आपको बताऊं एमएट की एब्रीविएशन के बारे में। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने सीखा कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर प्लगइन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है VS कोड के अंदर, जिसके द्वारा मैं शॉर्टकट्स को यूज़ करके फुल कोड में कन्वर्ट कर सकता हूं। जो मेहनत है मेरी वो बहुत कम हो जाएगी और मैं अपने कोड को बहुत ही स्पीडी तरीके से लिख सकता हूं। अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स को नेस्ट करना है तो मैं इस ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करके नेस्ट करवा सकता हूं। लेट्स से मैंने बोला P एंड ये ऑपरेटर एंड IMG, तो क्या हुआ, P टैग के अंदर आपका IMG टैग आ गया। मैंने बोला UL LI, तो आपके UL एलिमेंट के अंदर LI वाला एलिमेंट आ गया। मैंने बोला OL
और li स्टार 4, यानी 4 li चाहिए। तो मैंने बोला OL टैग के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके 4 लिस्ट आइटम आ गई। मैंने बोला टेबल के अंदर TR और TR के अंदर 2 TD, तो टेबल के अंदर TR और TR के अंदर 2 TD। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लस का सिंबल का यूज़ करेंगे तो ऐसे सिबलिंग की फॉर्म में आपके पास चीज़ें आ जाएंगी अलग अलग, पहले आर्टिकल आ गया, फिर सेक्शन आ गया, ऐसे जो भी आप यहाँ पर प्लस के साथ ऐड करते हैं सिक्वेंशली सारे के सारे एलिमेंट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे आपके फुल कोड में। ठीक है जी। अगर आप चाहें खुद से कंटेंट ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। आईडी क्रिएट करना चाहें हैश टैग का यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको हैश टैग कहता हूं। क्लास क्रिएट करना चाहें डॉट का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिव टैग के बारे में। डिव टैग बेसिकली आपका एक जेनेरिक कंटेनर है, एक नॉन सिमेंटिक टैग है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग के लिए और डिवीजन क्रिएट करने के लिए अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्लॉक एलिमेंट और इनर एलिमेंट की हमने बात की। ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं जितना भी स्पेस अवेलेबल है लेफ्ट से राइट की तरफ वो सारा का सारा स्पेस ले लेते हैं, हर बार एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं। इन लाइन एलिमेंट जो होते हैं जितना स्पेस कंटेंट लेना चाहता है, जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस आपका लिया जाता है, एंटायर विड्थ तो नहीं ली जाती है, और सेम लाइन के अंदर आते हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं आते। लिस्ट हमने पढ़ी कि लिस्ट के अंदर हम कैसे और लेवल ऑफ नेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कैसे हम एंकर टैग का यूज़ करके बुकमार्क क्रिएट कर सकते, बुकमार्क तो होमवर्क में दे दिया आपको मैंने, कैसे हम एंकर टैग का यूज़ करके हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ये मेल क्रिएट कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सब कुछ समझ लिया है। आशा करता हूं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएंगे भैया कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे बताओ भैया यहाँ पे गलती कर रहे हो, थोड़ा और अच्छे समझाओ, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, बहुत तेज़ पढ़ा रहे हो, बढ़िया पढ़ा रहे हो, जो भी तुम फील करते हो इस लेक्चर के बारे में, तुम अपने 50 मिनट यहाँ पर लगा के गए हो, तो तुम कमेंट्स में अगर मुझे बताओगे तो आगे के और जो 100 लेक्चर्स आने वाले हैं वो और अच्छे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो फीडबैक अप्रिशिएट करूंगा दोस्त। ठीक है, कमेंट डेफिनेटली तुम्हें करना ही करना है जो भी तुम फील करते हो इस लेक्चर के बारे में, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, मैंने इस सीरीज के अंदर अभी तक कोई स्पॉन्सर्स ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, एडसेंस का तुम्हें पता है ये चिल्लड़ मिलता है, तो और मोटिवेशन कहां से मिलती है जब तुम कमेंट में टाइप करते हो कि भैया मजा आ गया, डेडिकेशन देख के स्वाद आ गया, क्या कंसिस्टेंसी है, मजा आ रहा है। तुम्हें जब मान लीजिए तो मजा आ रहा है तो मेरे को लगता है मेरी मेहनत सफल हो चुकी है। तो तुम्हें ये काम करना है मेरे लिए, कमेंट भर भर के करने हैं जितने तुम कर सकते हो, और शेयर करना लिस्ट को बाकी बच्चों के साथ जो भी वेब डेव पढ़ना चाहते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी रीच थोड़ी और बढ़ जाएगी। जहाँ पे हम 100 बच्चों को गाइड कर रहे हैं वहाँ पे हम 1000 बच्चों को और गाइड कर पाएंगे। ठीक है, और सोशल मीडिया पर आपको शेयर करना है, सोशल मीडिया पर आपको शेयर करना है कैसे चीज़ें काम कर रही है, क्या यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्या बेकार पढ़ाया जा रहा है, आज आपने क्या सीखा, होमवर्क में आपको क्या मिला, होमवर्क आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से ले लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ बहुत मजा आ रहा होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम HTML के टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर HTML को हम रैप अप कर देंगे। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे सिर्फ HTML जो हमने पढ़ी है उसका यूज करके, बेसिकली उन टैग्स के दम पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और चैलेंजेस भी कोड हेल्प के UI पर, कोड हेल्प की वेबसाइट पर अब आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, वो चैलेंजेस भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत बड़ी जर्नी है, साथ देना है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन में। इस सेशन में इतना ही, बाय।